नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात आखिर अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए दो जानी दुश्मन यानी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी कैसे साथ साथ आ रही है, कैसे एक दूसरे की रणनीति बनाने में मदद कर रही है। संसद में तो एक दूसरे को जोर सोरोस और अडानी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के ठग, दिल्ली के नटवरलाल घुंगरू सेठ को सेट करने के लिए आखिर कौन सी डील कांग्रेस और बीजेपी के साथ हुई है, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक सबसे पहले आप तक बता रहा हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई राय है तो वो कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। और अगर मुझसे आप एक्स पे यानी कि ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो आप वो ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। और वॉइस ऑफ हिंदू को, सत्यपरक भारत को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप अलग अलग माध्यमों से सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 31 में से 20 नेताओं के टिकट काट दिए। आप थोड़ा बैकग्राउंडर समझिए। 31 में से 20 नेताओं के टिकट काट दिए। वो नेता बागी हो गए और सारे नेता अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और वो सारे बागी नेता अरविंद केजरीवाल का सिर फुटव्वल काट रहा है। इस बीच न्यू कोंडली, कोंडली आपको पता है जहां पर दंगा हो चुका है, कोंडली में अरविंद केजरीवाल एक ऑटो वाले के घर जाते हैं। वो वीडियो आपने देखा होगा। ऑटो वाले के घर में जाकर दोपहर का खाना खाते हैं और अपनी बीवी के साथ वो खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद वो अपनी बीवी को लेकर जाते हैं। पूरा फोटो सेशन होता है, पहले से कैमरा वहां मौजूद है और बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, दोपहर का लंच करते हैं। और ऑटो वालों को लेकर, आपको पता है दिल्ली में सरकार ऑटो वाले ही आम आदमी पार्टी के लेकर आए थे, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। फिर वो ऑटो वालों के लिए योजनाओं का बखान करते हैं। स्पीच मीट अलग अलग 4 चैनल अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछते हैं। और अलग अलग 4 चैनल जब पब्लिक की बात कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में, तो एक ही व्यक्ति से 4 अलग अलग चैनल, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये 420 ही, ये धोखाधड़ी। और ये चैनलों का, ये न्यूज चैनलों का, मेन स्ट्रीम मीडिया का जनता को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चल ही रहा है। इसको लेकर अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तो अरविंद केजरीवाल का स्पीच शीश महल आ गया। शीश महल की फुटेज आ गई और शीश महल में कैसे करोड़ों अरबों रुपए जो है अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर जो कहता था मकान नहीं लूंगा, दुकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, उसने सारे पैसे लिए। और कैसे मसाज वाली एक चेयर बड़ी सी खरीदी जो लाखों रुपए की है, कैसे लाखों का पर्दा लिया और झूमर लिया, और संडास जो है वो सोने चांदी का बनवाया और लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही। लेकिन खबर क्या है? दरअसल आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जीती थी कांग्रेस का वोट बैंक लेकर। आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी 14 में, उसके बाद 19 में, और उसके बाद आपको 20 में, और अब 25 में, फरवरी में जो चुनाव है उस पे आपको पता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है तकरीबन 30-32% से ज्यादा का जो वोट बैंक है, उसमें से ज्यादातर वोट बैंक यानी कि 26% का वोट बैंक वो कांग्रेस से लेकर आई थी। कांग्रेस का 28%, 29% का वोट बैंक था, जो घिसक कर 4 या 5 या 8% तक आके अटक गया। यानी कि बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का वो आम आदमी पार्टी खींच कर लाई थी। और बीजेपी का जो वोट बैंक था वो इंटेक्ट है, वो 28 और 30 के नीचे नहीं जा रहा है। वो बड़ी से बड़ी अरविंद केजरीवाल की लहर थी, उसमें भी वो वोट बैंक कहीं नहीं गया। दरअसल आपको पता है एक नाम है जिसका नाम है देवेंद्र यादव। वो कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे दिल्ली में। और एक वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के। ये दोनों, और जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है, वो खबरें सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि इनके बीच एक मीटिंग हुई, इनके बीच एक राब्ता हुआ है।
आप राजनेता है, नेता है, कोई एक दूसरे के जाने दुश्मन तो है नहीं। और ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को देखकर वो मारने पीटने को उतावले हो जाएंगे। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग मत है, अलग अलग चीजें हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन राजनीतिक सम्मान मुझे लगता है हर एक नेता के मन में होता है। केजरीवाल अलग केस है, केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो इनके बीच एक मीटिंग हुई, बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इनिशिएटिव दोनों ने खुद लिया, यानी कि सेंट्रल की इकाई ने नहीं, इन दोनों ने खुद लिया, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार बने, या कांग्रेस वाले चाहते हैं कांग्रेस की बने, बीजेपी वाले चाहते हैं बीजेपी की बने। तो एक स्ट्रैटेजी दोनों के बीच मीटिंग हुई और दोनों के बीच ये सहमति हुई कि हम अब जो चुनाव लड़ेंगे और हम जो अब कैंडिडेट देंगे और जिस तरीके से चुनाव का पूरी की पूरी प्लानिंग करेंगे, एक दूसरे के हिसाब से, यानी कि हमारा जो काउंटर पार्ट होगा, हमें जिसको हराना है, हमें जिसको दिल्ली की सत्ता से खत्म करना है, वो है केजरीवाल। यानी केजरीवाल को किस सीट पर कौन सा प्लेयर हरा सकता है, वो प्लेयर कांग्रेस का मजबूत है या वो प्लेयर बीजेपी का मजबूत है, और किस मजबूती से एक दूसरे को वो सहायता कर सकते हैं, और उसके बीच कैसे अरविंद केजरीवाल की लंका लगाई जा सकती है सीट बाय सीट। ये मीटिंग और ये आपसी समझ बढ़ने की बात अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीजें निकल कर आ रही है। अंदर खाने ये बातचीत निकली है और अंदर खाने ये बातचीत बनी है कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। एक साथ आ तो सकते नहीं है, लेकिन कैसे अरविंद केजरीवाल को काउंटर करना है, किन किन सीटों पर काउंटर करना है, और किन सीट पर कांग्रेस जीत सकती है और किन सीटों पर बीजेपी का जीतना तय है। देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर खत्म हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की इस राजनीति से कांग्रेस या बीजेपी उठा के फेंक देगी, तो पूरा का पूरा मैदान दो प्लेयर में होगा ना। ये ट्रायंगल कॉन्टेस्ट नहीं होगा ना, ये केवल दो व्यक्तियों में होगा, कांग्रेस बीजेपी में। तो बीजेपी और कांग्रेस चाहती है कि बीच के इस व्यक्ति को, जो पता नहीं कहां से आ गया, दिल्ली का ठग, इसको सबसे पहले साइडलाइन किया जाए, इसकी सबसे पहले खेती बंद की जाए, इसको सबसे पहले जो है वो राजनीतिक तौर पर दिल्ली से उठाकर फेंका जाए, इसके अंजास को, कूड़े को। तो ये एक सामंजस्य, एक साठगांठ, या फिर कहा जाए कि एक अंडरस्टैंडिंग, या फिर कहा जाए कि केजरीवाल के खिलाफ दोनों पार्टियां एकजुट हो गई, क्योंकि दोनों पार्टियों का दिल्ली में राजनीति अगर खत्म की है किसी ने, तो केजरीवाल के लिए। इसीलिए केजरीवाल की छटपटाहट है, केजरीवाल नए नए प्रयोग कर रहा है, केजरीवाल फिर से चूना लगाने के लिए और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग चीजें लेकर आ रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली में केजरीवाल की दाल गलेगी नहीं, बल्कि मुंह काला होगा। अच्छा, काले से याद आया, अरविंद केजरीवाल पे किसी ने स्याही भी फेंकी थी। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा रहा, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।